अश्वनी मैडम, जो शहर की तेज तर्रार और ईमानदार डीएसपी थीं, अक्सर अपने कार्य के प्रति जागरूक रहती थीं। समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाना, लोगों को न्याय दिलाना और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलना उनकी पहचान थी। उसी कड़ी में एक दिन वे संगम क्षेत्र का दौरा करने निकलीं। हवा में घुली आस्था की सुगंध और मंत्रोच्चारण की गूंज के बीच उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन जो उन्होंने देखा वह उनकी कल्पना से परे था। संगम के पावन तट पर श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, परंतु ठीक उन्हीं के पास उसने कुछ ऐसा देखा कि उसे तुरंत फोन कर वहां के लोकल अधिकारियों को फोन करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की डीएसपी अश्वनी राठौर अपने ऑफिस के काम से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने गांव नारायणपुर आई थी। गांव की मिट्टी की खुशबू और पुरानी यादें उसे हमेशा आकर्षित करती थीं। उसके गांव आए हुए 2 दिन बीत चुके थे कि एक दिन उसके दादाजी ने प्रेम भरी आवाज में कहा, बेटी, अब जब तुम आई हो तो हमें कुंभ के दर्शन करा देती। तुम्हारे पापा तो अपने कारोबार में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें समय नहीं मिल पाता, पर अब जब तुम आई हो तो हमें मेला घुमा दो। हम भी अपने आखिरी समय में गंगा मैया के दर्शन कर लें। दादाजी की यह बात सुनकर अश्वनी मैडम कुछ देर तक सोचती रहीं। पुलिस की व्यस्त नौकरी में वह ऐसे पारिवारिक अवसरों को मिस कर चुकी थी, लेकिन इस बार वह दादा दादी की यह इच्छा जरूर पूरी करना चाहती थी। उसने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल दादाजी, कल सुबह ही हम कुंभ के लिए निकलेंगे। अगले दिन तड़के ही अश्वनी ने गाड़ी मंगवाई और अपने दादा दादी के साथ प्रयागराज के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर दादाजी अपने पुराने अनुभवों के बारे में बताते रहे, कैसे उन्होंने पहले भी कई बार कुंभ का मेला देखा था, कैसे वहां संत महात्माओं का जमावड़ा लगता था और कैसे गंगा स्नान के बाद मन को अपार शांति मिलती थी। प्रयागराज पहुंचते ही कुंभ मेले की रौनक ने सभी का मन मोह लिया। दूर दूर तक लोगों की भीड़ थी, संतों की टोलियां थीं, भजन कीर्तन का स्वर गूंज रहा था। अश्वनी ने दादा दादी को सुरक्षित स्थान पर बैठाया और फिर उन्हें गंगा स्नान के लिए ले गई। ठंडे जल में डुबकी लगाने के बाद दादाजी के चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उन्होंने हाथ जोड़कर गंगा मैया को प्रणाम किया और बोले, बेटी, आज तुमने हमारी वर्षों पुरानी इच्छा पूरी कर दी। अब अगर भगवान हमें बुला भी लें तो कोई अधूरी इच्छा नहीं रहेगी। अश्वनी की आंखों में नमी आ गई। उसने महसूस किया कि जीवन की असली खुशी अपनों की खुशियों में ही है। कुंभ मेले की दिव्यता और भव्यता देखने के लिए अश्वनी मैडम भाव विभोर हो गई। चारों ओर आस्था का सागर उमड़ रहा था। श्रद्धालुओं की भीड़ संगम के पवित्र जल में स्नान कर पुण्य अर्जित कर रही थी। भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा था। अश्वनी मैडम ने दादाजी से कहा, दादाजी, अब जब हम कुंभ मेले में आ ही गए हैं तो क्यों न यहाँ के सभी प्रमुख स्थानों और देवी देवताओं के दर्शन कर लें। यह अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, अगर हम हर महत्वपूर्ण स्थल के दर्शन करना चाहें तो हमें कम से कम 2-3 दिन का समय लगेगा। तुम्हें तो अपनी ड्यूटी पर भी लौटना होगा। अश्वनी मैडम आत्मविश्वास से बोली, नहीं दादाजी, मैंने 15 दिन की छुट्टी ली है ताकि हम यहां पूरे मन से घूमें, दर्शन करें और इस आध्यात्मिक यात्रा का पूर्ण आनंद ले सकें। दादाजी यह सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, फिर तो यह यात्रा अविस्मरणीय होने वाली है अश्वनी मैडम। और दादाजी एक टेंट में शरण ली और रात को वहीं रुके। रात में कुंभ का नजारा और दिव्यता देख दादाजी एक बार फिर से अश्वनी मैडम को शुक्रिया बेटी कहा। अगली सुबह अश्वनी मैडम और दादाजी ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान किया। चारों ओर हर हर गंगे के जय घोष गूंज रहे थे। शीतल जल में स्नान कर दोनों को अद्भुत शांति और ऊर्जा की अनुभूति हुई। स्नान के बाद वे हनुमान मंदिर गए, जहां लेटे हुए हनुमान जी की विशाल प्रतिमा थी। वहां दर्शन के बाद उन्होंने अक्षयवट और भारद्वाज आश्रम का भ्रमण किया। प्रत्येक स्थान की आध्यात्मिकता ने उनके मन को शुद्ध और शांत कर दिया। इसके बाद वे महाकुंभ के पंडालों में घूमने लगे, जहां संत महात्माओं का प्रवचन चल रहा था। विभिन्न अखाड़ों के साधु संत अपने अपने शिविरों में भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। नागा साधुओं का दर्शन करते हुए अश्वनी मैडम ने दादाजी से पूछा, दादाजी, ये नागा साधु इतने कठोर जीवन कैसे जीते हैं। दादाजी ने समझाते हुए कहा, बेटी, ये सन्यासी भौतिक सुखों का त्याग कर
कठोर तपस्या के द्वारा ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन जब किसी के मन में दृढ़ संकल्प हो तो सब संभव हो जाता है। इसके बाद वे गंगा आरती में शामिल हुए। सैकड़ों दीपों की ज्योति से गंगा का जल प्रकाशित हो उठा। भक्ति संगीत के बीच भक्तों की श्रद्धा देखते ही बन रही थी। इस दृश्य ने अश्विनी मैडम के हृदय को गहराई से प्रभावित किया। अश्विनी मैडम और दादाजी ने इस यात्रा का भरपूर आनंद लिया। अश्विनी मैडम ने मन ही मन संकल्प लिया कि वे जीवन में जब भी संभव होगा इस अद्भुत मेले में फिर आएंगी। जब वे घर लौटने लगे तो उनके हृदय में कुंभ मेले की स्मृतियां और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो चुका था। यह यात्रा न केवल धार्मिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी अत्यंत सुखद और प्रेरणादायक रही। डीएसपी अश्विनी मैडम ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला ताकि इस स्थान की कुछ तस्वीरें खींच सकें, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैमरा ऑन किया और फोटो लेने लगीं, उनकी आंखें नम हो गईं। गंगा, जिसे मां की तरह पूजा जाता है, उसी के तट पर इतना कूड़ा कचरा देखकर उनका मन व्यथित हो गया। संगम के किनारे फैली गंदगी देखकर किसी की भी श्रद्धा डगमगा सकती है। स्नान के बाद लोग अपने गीले कपड़े किनारे पर ही छोड़ देते हैं। रेत पर बिखरे ये कपड़े धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, जिनसे दुर्गंध फैलती है। प्लास्टिक की थैलियां, फूल मालाएं, पूजा की बची हुई सामग्री, सब कुछ यूं ही किनारे पर छोड़ दिया जाता है। कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही स्थिति और भयावह हो जाती है। खुले में पेशाब करते लोग, खाली पानी की बोतलें, गंदगी के ढेर, कूड़े से अटे घाट, यह सब देखकर मन में सवाल उठता है कि क्या यही हमारे श्रद्धा और भक्ति का स्वरूप है? संगम का जल, जो कभी निर्मल और पवित्र था, अब उसमें तैरते प्लास्टिक के टुकड़े, फूलों की सड़ती हुई पत्तियां और दूसरी गंदगियां नजर आती हैं। पानी का रंग पहले की तुलना में गहरा और दूषित दिखने लगा है। नदी में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालु शायद यह नहीं समझते कि वे जिन देवताओं की पूजा के लिए यहां आए हैं, उन्हीं के आंगन को गंदा कर रहे हैं। भावुक होकर उन्होंने सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, बल्कि एक वीडियो बनाने का भी निर्णय लिया। उन्होंने कैमरे को ऑन किया और पूरी स्थिति को रिकॉर्ड करना शुरू किया। उनकी आवाज भारी हो गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, यह वही संगम है जिसे हम सबसे पवित्र मानते हैं, जहां लाखों लोग पुण्य अर्जित करने आते हैं। लेकिन देखिए, यहां कैसी गंदगी फैली हुई है। क्या यही हमारी आस्था की सच्चाई है? क्या मां गंगा के प्रति हमारा यही प्रेम है? लोग यहां स्नान के लिए आते हैं, लेकिन इस गंदगी की ओर कोई ध्यान नहीं देता। प्रशासन से लेकर आम जनता तक सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसे स्वच्छ रखा जाए। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने वीडियो के माध्यम से न केवल संगम की दुर्दशा उजागर की, बल्कि प्रशासन और आम नागरिकों से अपील भी की कि वे इस समस्या को गंभीरता से लें। डीएसपी मैडम ने यह वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा कर दिया। देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया। हजारों लोगों ने इसे देखा, शेयर किया और अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। कई लोगों ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए, तो कई श्रद्धालुओं ने कसम खाई कि वे अब संगम किनारे गंदगी नहीं फैलाएंगे। वीडियो के वायरल होते ही जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। सफाई कर्मचारियों को तुरंत संगम क्षेत्र की सफाई के आदेश दिए गए। नगर निगम ने विशेष अभियान चलाकर वहां से कचरा हटाया। कई संगठनों और स्थानीय निवासियों ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया और संगम क्षेत्र की सफाई की। अश्विनी मैडम की इस पहल का असर यह हुआ कि आम लोग भी जागरूक होने लगे। कई श्रद्धालुओं ने प्रतिज्ञा ली कि वे कभी भी संगम किनारे गंदगी नहीं फैलाएंगे और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकेंगे। शहर के कई युवाओं ने मिलकर एक अभियान शुरू किया, जिसमें हर सप्ताह संगम किनारे सफाई की जाती। अश्विनी मैडम के इस कदम ने यह साबित कर दिया कि अगर एक व्यक्ति भी दृढ़ निश्चय कर ले, तो समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उनकी पहल ने संगम किनारे की सफाई ही नहीं करवाई, बल्कि लोगों को यह एहसास भी कराया कि आस्था के साथ साथ स्वच्छता भी जरूरी है। अब संगम किनारे की तस्वीर बदल रही थी। श्रद्धालु स्नान के बाद अपने कचरे को सही स्थान पर फेंकते थे। प्रशासन की तरफ से भी वहां कूड़ेदान रखवाए गए और सफाई व्यवस्था को सख्त कर दिया गया।